जब हम लोग के मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बोला गया कि गूंगा है, बहरा है, तो क्या ये सरदार लोग के बारे में नहीं बोला गया? हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर? अब बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि देश को खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है, जितने लोग आपको दिख रहे हैं तो दिख ही रहे हैं, पर अगर नहीं है तो खड़ा होना चाहिए लोगों को, क्योंकि कोई भी गलत चीज का सपोर्ट, चाहे वो आप किसी भी पार्टी में हो, फर्क नहीं पड़ता। आप कांग्रेस करते हैं, आप कोई और पार्टी करते हैं, पर आपको चाहिए कि आप ऐसे गलत निर्णयों पे सामने आए, फ्रंट पे आए, बोलें। नहीं है, ये हम लोगों का अधिकार का लड़ाई है। अधिकार का लड़ाई में हम लोग आगे हैं। तो सत्य की भी तो लड़ाई हुई ना। ऑब्वियसली अगर अधिकार आपको मिल जाए फिर ना आप सत्य का लड़ाई करोगे। अधिकार ही अगर छीन लिया जाए तो उसके खिलाफ क्या? बदल के आएंगे तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये आने वाले समय में देश की जनता ये बतला के रहेगी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल ने कहा कि हमको अगर पूरे जीवन भी अगर सदस्यता रद्द कर दी जाए तो हम रुकेंगे नहीं, सवाल उठाते रहेंगे। हाँ, सवाल उठाना है, और उनके साथ हम लोग युवा हैं, हम लोग युवा उनके साथ खड़े हैं। आज सवाल उठाना कोई गैर कानूनी नहीं है, ना गुनाह है। राहुल गांधी जी को सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी का कहना है कि अडानी जी जो धन कमा रहे हैं वो इलीगल तरीका से मोदी जी के समर्थन के लिए से कमा रहे हैं। उस चीज़ का जांच किया जाए। उस चीज़ के लिए राहुल गांधी जी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। अगर विपक्षी दल भी किसी प्रकार का मोदी जी की या भाजपा के ऊपर में कुछ बोलते हैं तो उनको उनके सीबीआई और ईडी का डर दिखा करके उनको जेल में डालने का मतलब कि वो दे देते हैं, धमकी दे देते हैं। आप भी हिंदू है और मोदी जी भी लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि हिंदू धर्म का कोई राजनीति में कितना मोदी जी ने लाया है या भाजपा ने लाया? मैं कांग्रेस करता हूँ। मेरा नाम सनी सिंह है। मैं बड़ाउदर जिला का प्रेसिडेंट हूँ। मैं भी शिव जी को पूछता हूँ, राम जी को पूछता हूँ, मैं भी मस्जिद जाता हूँ, सबको पूछता हूँ। राहुल गांधी के खिलाफ हुए फैसले को लेकर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, बड़े नेता, सभी लोग जो है सड़कों पर उतरकर अपना प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। प्रदर्शन लगातार चल रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता आखिर कैसे खत्म की गई है। डिफर्मेशन के केस पर कैसे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई, और उसके बाद लगातार कई सारे सवाल उठ गए कि साध्वी प्रज्ञा की आखिर सदस्यता खत्म क्यों नहीं हुई। 2002 में दंगे हुए, उसकी सदस्यता लोगों की खत्म क्यों नहीं, तो उसको लेकर जो है कांग्रेस जो है लगातार जो है अटैकिंग मूड पर है। राहुल गांधी का जो है अभी फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अपने तेवर में नजर आए, और लगातार देखिए कि किस तरह से लोग जो है राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार प्रदर्शन से तो एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को लेकर लोग जो है उनके साथ खड़े और लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। तो जो लोगों से जुड़े बातचीत करें कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ होने वाले फैसले से जो है कांग्रेस को क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। लोगों से जुड़े बातचीत करें कि आखिर किस तरह से इस तमाम फैसले को देखते। क्या नाम हुआ आपका? आलोक। आलोक जी, तो राहुल जी के खिलाफ जो फैसला आया उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? तो ये देखा जाए तो डेमोक्रेसी में इस तरीके से ऐसा कोई फैसला आना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है, और हम इसीलिए इसके विरोध में हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि राहुल जी की आवाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं नहीं डरते हैं वो तो ये फैसला ही बता रहा है। बेसिकली बात ये है कि अगर किसी को बोलने का हक नहीं दिया जाएगा तो आपको कैसे हम ये समझ डेमोक्रेसी कैसे मानी जाएगी? डेमोक्रेसी में हम रहते हैं। इस डेमोक्रेसी का मतलब है हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और अगर हमारे विचार व्यक्त करने में आपको मिर्ची लग रही है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? अच्छा, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम डरेंगे नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े तेवर में राहुल जी नजर आए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद जो हमारा लीडर है वही अगर डर जाएगा तो फिर किसी तरीके से हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे? अच्छा, तो आप ये जानते हैं कि राहुल जी ने जो सवाल उठाए वो गलत नहीं है, उस सवाल पर जो फैसले हुए वो गलत? देखिए, सवाल सही गलत का नहीं होता है, अगर कुछ दिमाग में आएगा। अब हम लोग एक पब्लिक है, मान के चलिए, हम लोग लीडर से उसमें नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कुछ हमको गलत लग रहा है तो हम बोलेंगे ना उसको। अगर बोलेंगे और उस पर आपको बुरा लग रहा है तो ये तो नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि देखिए मेरा एक सिंपल मानना है कि अगर हम जब एक लीडर चुन के आता है ना तो लोगों के ओपिनियन से आता है, और आप उसको निकालने के लिए किसी से ओपिनियन नहीं लेते। ठीक है, आप किसी की सदस्यता रद्द, एक सदस्य बनने के लिए हम कितने वोटों से जीतते हैं तब आते हैं, और हमको निकालने के लिए क्या किया गया?
हमको निकालने के लिए सिर्फ एक आदेश आया और निकल गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर? अब बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, मुझे लगता है कि देश को खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है, जितने लोग आपको दिख रहे हैं तो दिख ही रहे हैं, पर अगर नहीं है तो खड़ा होना चाहिए लोगों को, क्योंकि कोई भी गलत चीज का सपोर्ट, चाहे वो आप किसी भी पार्टी में हो, फर्क नहीं पड़ता, आप कांग्रेस करते हैं, आप कोई और पार्टी करते हैं, पर आपको चाहिए कि आप ऐसे गलत निर्णयों पे सामने आए, फ्रंट पे आए, बोलें। और भी कई सारे लोग हैं, लगातार जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला, क्या नाम है आपका जनाब? अरविंद कोरी, पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। तो अरविंद भाई, ये बताइए कि राहुल गांधी को जो फैसला सुनाया गया उसको किस तरह से ये सोची समझी बीजेपी सरकार की एक साजिश है। किसी भी व्यक्ति, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी एक आम आदमी हो, उसको 2 साल की सजा क्यों सुनाई जाएगी? ये 2 साल सजा सुनाने का बहुत बड़ा सोची समझी साजिश है। आज लोकतंत्र का कल हत्या किया गया है। आज इसी को लेकर आज पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस के तरफ से आज एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग इस तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी के खिलाफ आज जो फैसला लिया गया, ये तानाशाही सरकार का फैसला लिया गया। आज उन्होंने क्या बोला, मोदी चोर है, किसी समुदाय को चोर नहीं बोला, लेकिन पेश क्या किया कि समुदाय का चोर है। भैया उनका सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज जब हम लोग के मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बोला गया कि गूंगा है, बहरा है, तो क्या ये सरदार लोग के बारे में नहीं बोला गया? हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। ये तानाशाही सरकार कर रही है, ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। अच्छा, तो ये बताइए कि कांग्रेस आज थोड़ा सा कमजोर दिखी, क्योंकि राहुल जी आप सदन में नहीं जाएंगे, तो क्या सच में कांग्रेस कमजोर पड़ी है? देखिए, हम लोग सरकार में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमजोर है। समय की बात है, जब हम लोग सरकार में थे तो बीजेपी का 2-4 MP हुआ करते थे। आज हम लोग ठीक है, आज हम लोग का थोड़ा सा कम माइनस पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमजोर हुए, हम लोग लड़ेंगे। आज आप देख सकते हैं, हम लोग जहाँ घेराव चल रहा है, प्रतिवाद चल रहा है, चलेगा। समय की बात। आज हम लोग पार्टी में नहीं है, आज हम लोग सरकार में नहीं है, कल सरकार में आएंगे। इससे हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हताश होंगे हम लोग। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला हुआ उससे जो है भाजपा के लिए सेटबैक हो गया है? क्या भाजपा 2024 में कोई मुश्किल खड़ी होगी भाजपा के लिए? आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी जी के बारे में एक बार मुकदमा हुआ तो 1975 में, आज 2023 में राहुल गांधी जी के खिलाफ बारे में हुआ है। ये भी गांधी परिवार से है, गांधी के खून से है। जब बदल के आएंगे तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये आने वाले समय में देश की जनता ये बतला के रहेगी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल ने कहा कि हमको अगर पूरे जीवन भी अगर सदस्यता रद्द कर दी जाए तो हम रुकेंगे नहीं, सवाल उठाते रहेंगे। हाँ, सवाल उठाना है, और उनके साथ हम लोग युवा हैं, हम लोग युवा उनके साथ खड़े हैं। आज सवाल उठाना कोई गैर कानूनी नहीं है, ना गुनाह है। सवाल तो उठेगा ही, हर एक चीज़ पे उठेगा सरकार के खिलाफ। तो सरकार, बीजेपी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं कि आदमी बिना मतलब का सवाल उठाए। आज आदमी बेरोजगारी से हताश है, महंगाई से हताश है, सब चीज़ से हताश है। सवाल तो उठेगा ही, नहीं उठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। एक बात बताइए, आप भी हिंदू है और मोदी जी भी लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि हिंदू धर्म का कोई राजनीति में कितना मोदी जी ने लाया है या भाजपा ने लाया? मैं कांग्रेस करता हूँ, मेरा नाम सनी सिंह है, मैं बड़ौदा जिला का प्रेसिडेंट हूँ। मैं भी शिव जी को पूछता हूँ, राम जी को पूछता हूँ, मैं भी मस्जिद जाता हूँ, सबको पूछता हूँ। ये धर्म का, ये बीजेपी वालों करते हैं। तो क्या लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा भाजपा के लिए है? तभी तो डर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल है, बिल्कुल है, डर रहे हैं वो लोग। हम उसका फाइट करेंगे, उनके साथ रहेंगे। ये मुजरा दिखाएंगे हम लोग कि हम लोग कितना है, कितना दम है। राहुल जी के फैसले के बाद बिल्कुल कमजोर नहीं पड़े, उन्हें माफी नहीं मांगा, जो बोला है उन्हें माफी नहीं मांगा। माफी मांगते हम लोग कमजोर पड़ जाते। माफी नहीं मांगा, देश भर में आज प्रदर्शन चल रहा है, तो सरकार देख रही है। क्या नाम है आपका भाई? हमारा नाम राकेश शाह हुआ। राकेश जी, तो आप लोग भी राहुल गांधी के लिए आए थे यहाँ? बिल्कुल, हम लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में आए हुए हैं। हम लोग गांधी जी को सदन में नहीं बोलने दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी का कहना है कि अडानी जी जो धन कमा रहे हैं वो इलीगल तरीका से मोदी जी के समर्थन के लिए से कमा रहे हैं। उस चीज़ का जांच किया जाए। उस चीज़ के लिए राहुल गांधी जी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। अगर विपक्षी दल भी किसी प्रकार का मोदी जी की या भाजपा के ऊपर में कुछ बोलते हैं तो उनके CBI और ED का डर दिखा करके उनको जेल में डालने का मतलब कि वो दे देते हैं, धमकी दे देते हैं कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जी को सदस्यता सदन से निलंबन किया गया, तो क्या कांग्रेस कोई पीछे पड़ी है या कमजोर पड़ी? जी बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जी को डरा करके या कांग्रेस को डरा करके या सदस्यता रद्द करने से कांग्रेस कमजोर पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। आज देख लीजिए, कल से ही जब से
कोर्ट का फैसला आया, सूरत कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद से पूरा देश भर में युवाओं का गुस्सा चरम पर है। और राहुल गांधी जी के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा के साथ में सारा युवा कांग्रेस के देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हम लोग कलकत्ता में जगह जगह पे हर वार्ड में ये प्रदर्शन चल रहा है, जारी है। ये क्या ये बताइए कि क्या जो सब भी पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, क्या न्यायपालिका पर भरोसा टूटा है कांग्रेस का? देखिए, न्यायपालिका जो है, कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन एक पार्टी जो अपना मतलब कि न्यायपालिका चला रही है, इशारे पे चला रही है, उस चीजों से तकलीफ है। कानून से किसी को तकलीफ नहीं है। लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है यहाँ पर, सीबीआई और ईडी का डर दिखा करके। लोकतंत्र सबके लिए होना चाहिए, लोकतंत्र सबके लिए बराबर है। यहाँ कभी धर्मों का बात करके, कभी हिंदू मुस्लिम का फैक्टर ला करके यहाँ देश। मोहतरमा है लीगल सेल से जुड़ी हुई है, उनसे जुड़े बात करें। मैम क्या नाम है आपका? सलमा सुल्ताना शाह। अच्छा सलमा जी, तो कभी भी डिफर्मेशन के केस में 2 साल का सजा होता है? कभी होता नहीं है। ये हमारा इंडियन डेमोक्रेसी का काला दिन है, इसीलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं इस जनरोध करके। मोदी का इस इलीगलिटी के खिलाफ हम लोग शामिल हुए हैं, एक साथ विक्षोभ दिखाने के लिए। अच्छा, तो अभी जैसे राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए सुबह में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी बड़े तेवर में नजर आए, तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो है जन आंदोलन छेड़ने में है अभी फिलहाल? हम लोग प्रस्तुत है जन आंदोलन के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी का कुछ ख्याल नहीं रखा जाता है। पार्लियामेंट को यूज़ किया जा रहा है, पार्लियामेंट का प्रतिनिधि को कोई सम्मान नहीं दे रहा है। जो जैसा भी तरीके से वो लोग डेमोक्रेसी का उल्टा फुल्टा कर रहे हैं। इंदिरा जी को 1975 में जेल भेजा गया था, तो फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापसी हुई थी, तो क्या राहुल गांधी 2023 के बाद? ऑब्वियसली वापसी होंगे, और इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जन विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ। जैसे कि वो आगे बढ़े, हम लोग उनके साथ हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।